हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है प्रोग्रेशन श्रेणी क्वेश्चन पेपर फर्स्ट। क्लास है 28 नंबर की। जो भी कैंडिडेट आरपीएससी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एस्टेट, एमपीटेट, टीजीटी और पीजीटी मैथ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग q तथा q पदों का योग p हो तो इसके p प्लस q पदों का योग होगा। यानी हमें समांतर श्रेणी दे रखी है, p पदों का योग क्या दे रखा है, q। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे AP समांतर श्रेणी के प्रथम पद को मान लेंगे। समांतर श्रेणी में प्रथम पद मान लेते हैं हम। प्रथम पद क्या है, A, और सार्वअंतर क्या है, सार्वअंतर क्या है, D। तो यहाँ पे देखो P पदों का योग, P पदों का योग का फॉर्मूला लगा देंगे। तो P पदों का योग किसके बराबर है, Q के बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q इक्वल क्या मानाएगा, P बटे 2 2A प्लस n-1 होता है। तो Q P पद ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, P-1 सार्वअंतर कितना हो गया, D। ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ऐसे ही Q पदों का योग करेंगे तो वो किसके बराबर आ रहा है, P के। तो P इक्वल क्या हो जाएगा, Q/2 2A प्लस Q-1 इंटू में D। ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, 2। अब देखो हमें क्या निकालना है, P प्लस Q पदों का योग निकालना है। तो सब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 घटाएंगे तो मान क्या आएगा, देखो यहाँ से ये हो जाएगा Q माइनस P इक्वल 1/2 तो सब में कॉमन है तो वो तो क्या ले लेंगे हम, कॉमन। 1/2 तो यहाँ पे कॉमन है तो वो तो क्या ले लेंगे हम, कॉमन। यहाँ से देखो क्या आएगा, 2A भी कॉमन है तो 2A आ जाएगा। यानी क्या आ जाएगा, P माइनस Q प्लस D भी कॉमन है तो D कॉमन ले लेंगे। P-1 से ये घट जाएगा, यानी P-1 माइनस Q प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा ये Q स्क्वायर और Q। इस प्रकार से मान आ जाएगा। आगे से सरल करेंगे तो मान क्या आएगा हमारा, Q माइनस P इक्वल ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/2। यहाँ से हम P माइनस Q कॉमन लेंगे, P माइनस Q कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2A प्लस, और यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, P प्लस Q-1 इंटू में D। आगे देखो इसको सरल करेंगे तो ये तो हमारा है Q माइनस P, ये इसके क्या जाएगा, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा Q माइनस P अपॉन में P माइनस Q इक्वल 1/2। ये हो जाएगा 2A प्लस P प्लस Q-1 इंटू में क्या हो जाएगा, D। अब देखो यहाँ पे मान कैसे आएगा हमारा, यहाँ पे देखो इसको कट कर सकते हैं। अगर मैं ऊपर से माइनस चिन्ह कॉमन ले लूँ तो ये दोनों कट हो जाएंगे। तो यहाँ सरल कर लेते हैं, क्या मान आएगा, देखो क्या मान आएगा, -1 इक्वल 1/2 2A प्लस P प्लस Q-1 2 में D। इस प्रकार से मान आ जाएगा। आगे देखो हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे P प्लस Q पदों का योग पूछा है। P प्लस Q पदों का योग पूछा है हमें, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से P प्लस Q, P प्लस
क्यू पदों का योग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, P फॉर्मूले से निकालेंगे P अपॉन क्यू उनमें 2 इंटू में कितना होगा 2A प्लस P प्लस क्यू माइनस A इंटू में D। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो ये मान हमारा किसके बराबर, P प्लस क्यू अपॉन 2, ये क्या आ गया, P प्लस क्यू पदों के योग के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, P प्लस क्यू प्लस के पदों के योग के बराबर आ गया। तो माइनस P प्लस क्यू, ये किसका मान है हमारा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, P प्लस क्यू पदों का योग लिख सकते हैं, पदों का योग। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमें यही पूछा है P प्लस क्यू पदों का योग किसके बराबर होगा, माइनस P प्लस क्यू पदों के बराबर होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P Q R धनात्मक एवं AP में है, समांतर श्रेणी में है, तो समीकरण P x स्क्वायर प्लस Q x प्लस R इक्वल 0 के मूल वास्तविक होंगे, यानी वास्तविक कब होंगे ये हमें बताना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होने चाहिए कि इक्वेशन के मूल वास्तविक होने की कंडीशन क्या होती है, इक्वेशन के मूल वास्तविक होने की, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था, वास्तविक होने की, वास्तविक होंगे यदि कब होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4AC ग्रेटर देन क्या हो, 0 हो। अब देखो यहाँ से इसको कंपैरिजन कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको कंपैरिजन करेंगे तो मान क्या आएगा, यहाँ से देखो b का मान क्या है, q, तो यहाँ से हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 4PR ग्रेटर देन 0। अब देखो क्या दे रखा है, PQR धनात्मक है, क्या दे रखे हैं, PQR धनात्मक है। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में अगर दो बिंदु जैसे ये हो गया PQR, 3 बिंदु अगर समांतर श्रेणी में है तो क्या कंडीशन होती है, Q का मान क्या होता है, P प्लस R बटे 2 के बराबर होता है। तो ये मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो क्या मान आएगा यहाँ से P प्लस R बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस 4PR ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। इसको सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, P प्लस R का होल स्क्वायर माइनस ये होल यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 16PR ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 0। इसको खोल कर लिखेंगे तो क्या मान आएगा हमारा, P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2PR माइनस 16PR ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 0। ये घट जाएगा यहाँ पे, तो P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 14PR ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। अब देखो हमें किस में बनाना है, R अपॉन P में बनाना है मान, या तो P अपॉन R में बनाओ या फिर R अपॉन P में बनाना है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो हम क्या कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, अगर मैं यहाँ से P स्क्वायर कॉमन ले लूँ, P स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या मान आएगा, देखो 1 प्लस R अपॉन P का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 14R अपॉन P ग्रेटर देन 0। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ से देखो इसको होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, किसका होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया R अपॉन P माइनस 7 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन क्या आ जाएगा हमारा 48, ग्रेटर देन क्या आएगा हमारा 48। इस प्रकार से सरल कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या किया है, P स्क्वायर को इधर लेके गए तो ये तो 0 हो गया। अब देखो इसको P, इसमें क्या किया हमने, R अपॉन P माइनस 7, यानी क्या क्या है, गुणनचासी तो जोड़ दिए और गुणनचासी क्या कर दिए, घटा दिए। देखो एक बार फिर से सरल कर लेते हैं हम इसको, यानी 1 प्लस R अपॉन P का होल स्क्वायर माइनस 14R अपॉन P, गुणनचासी तो मैंने क्या कर दिए, जोड़ दिए और गुणनचास क्या कर दिए, घटा दिए। तो क्या माना जाएगा, देखो अब देखो ये तो फॉर्मूला बन गया हमारा, R अपॉन P का होल स्क्वायर माइनस 14RP प्लस माइनस गुणनचास, ये तो हमारा एक फॉर्मूला बन गया।
प्लस गुणनचास वाला, यानी ये तीनों पद तो फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया? r/p माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसमें से एक घटाएंगे तो माइनस 48 का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 48। इसको आगे हम सरल करेंगे तो क्या मान आएगा? ये हमारा r/p माइनस 7, और इसको सरल करेंगे तो अंडर रूट में आएगा। अंडर रूट इसको हल करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4√3। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/8 इंटू 8 की पावर 1/16, 16 की पावर 1/32 डेज का मान बराबर है। तो हमें तो देखो इसका गुणनफल दे रखा है, तो गुणनफल कैसे सरल करेंगे इसको? यानी गुणनफल के रूप में दे रखा, तो इसे सरल कर सकते हैं। 2 की पावर 1/4, इसे क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 2/8 इंटू, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3/16, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4/32 डेज। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये 2 की पावर में हो गया, आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएगी, यानी 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस 4/32 डेज। इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखो हमें यहाँ पर इसका मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो घात में मान है इसका मान निकाल लेते हैं। इसका मान लीजिए हमने मान लिया s, तो यहाँ से s इक्वल कितना आ गया मेरा? 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस 4/32 डेज। अब ये हमारा क्या हो गया? अब देखो हमें इसे क्या करना है? गुणोत्तर श्रेणी में चेंज करना है। गुणोत्तर श्रेणी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1/2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी मल्टीप्लाई, तो 1/2s इक्वल ये हो जाएगा 1/8 प्लस ये हो जाएगा 2/16 प्लस ये हो जाएगा 3/32। ऐसे डेज चलता रहेगा आगे तक। अब यहाँ पे मान ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, और ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड, क्योंकि हमें तो देखो इसका मान चाहिए। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, यानी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन क्या कर देंगे? 2। तो क्या मान आएगा? देखो s से अगर 1/2s घटाएंगे तो 1/2 ही बचेगा, तो 1/2s इक्वल, इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, तो क्या मान आएगा? इक्वेशन 1 माइनस इस इक्वेशन 2 करेंगे तो मान क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ से 1/4 प्लस इसको से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/16 प्लस डेज। इस प्रकार से मान आएगा। अब देखो ये जो श्रेणी है हमारी, ये कौन सी श्रेणी हो गई? गुणोत्तर श्रेणी हो गई। और गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? ये हो जाएगा 1/2s। फॉर्मूला क्या होता है? Sn इक्वल क्या होता है? यहाँ पे होता है a/1 माइनस r। तो यहाँ पे जो r है वो तो क्या है? अनुपात a है प्रथम पद, तो ये हो जाएगा 1/4/1 माइनस 1/2। यहाँ से सरल करेंगे तो मान कितना आएगा हमारा? 1/2। तो यहाँ से s का मान कितना आ गया? s का मान कितना आ गया? यहाँ से सरल करने पर 1 आ गया। अब हमें तो किसका मान निकालना है? इसका मान निकालना है। तो गुणनफल कितना आएगा यहाँ से? गुणनफल यानी 2 की पावर s का मान कितना है? 1, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा? 2। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी हरात्मक श्रेणी का pवां पद q तथा qवां पद p हो तो p प्लस qवां पद ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या हरात्मक श्रेणी में दे रखे हैं, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? a। और सार्व अंतर क्या मान लेते हैं? सार्व अंतर क्या है? d।
अब देखो क्या दे रखा है कि हरात्मक श्रेणी का पीवा पद क्यू है, तो हम तो यहाँ पे समांतर श्रेणी लेके चल सकते हैं ताकि हम इस सरलता से क्वेश्चन को क्या कर सकें, सोल्व कर सकें। तो यहाँ पे टी पी का मान कितना दे रखा है 1/q। सेकंड है टी क्यू का क्या मान दे रखा है हमें 1/p। अब देखो समांतर श्रेणी में व्यापक पद का फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम पद a प्लस n-1, n कौन सा पद हो गया p-1 इंटू में d इक्वल क्या हो गया 1/q। ऐसे यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा हमारा a प्लस q-1 इंटू में d किसके इक्वल आ जाएगा 1/p के। ये मान लीजिए हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट और ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई सेकंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन क्या करेंगे 2 करेंगे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन क्या करेंगे 2। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो a तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या मान आएगा हमारा, यहाँ से मान आएगा p-1 माइनस q प्लस 1 2d इक्वल आएगा 1/q माइनस 1/p। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा p-q इंटू में d इक्वल, इसको क्या कर लेंगे हम लघुत्तम ले लेंगे तो pq लघुत्तम आ गया। तो यहाँ से मान क्या आएगा p-q। अब देखो p-q से p-q कट गया तो d का मान कितना आ गया 1/pq। ये हमारा क्या आ गया d का मान आ गया। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, p प्लस क्यूवा पद पूछा है, p प्लस क्यूवा पद पूछा है। तो ये भी हम समांतर श्रेणी में मान लेते हैं p यानी कौन फॉर्मूला लगा देंगे p प्लस क्यू का पद निकालने के लिए। ये किसके बराबर आएगा t p प्लस क्यू, क्या फॉर्मूला होगा p प्लस क्यू बट्टे 2। ये हो जाएगा a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में d, इस प्रकार से मान आ जाएगा। इसको आगे सरल करेंगे तो किसके इक्वल आएगा ये मान, सॉरी गाइज यहाँ पे हमने फॉर्मूला गलत लगा दिया। यहाँ तक देखो d का मान निकाल लिया 1/p प्लस क्यू। अब हमें निकालना है कि समांतर श्रेणी के लिए p प्लस क्यू वा पद निकालना है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, देखो a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में d। अब देखो यहाँ पे जो मान आ रहा है उसमें क्या करेंगे हम d का मान रख देंगे। क्या कर देंगे हम d का मान रख देंगे। तो इसे सरल करेंगे 1 प्लस p प्लस क्यू माइनस 1, d का मान कितना है 1/pq। इस प्रकार से सरल हो जाएगा। आगे देखो उसको सरल करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें ये तो क्या मान आएगा, देखो p से p कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1/q। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1/p माइनस 1/pq। इस प्रकार से मान आएगा। आगे सरल करेंगे तो मान कितना आएगा हमारा, यहाँ पे देखो आगे सरल करने पर मान क्या आएगा यहाँ पे p प्लस क्यू बट्टा पी क्यू, ये मान आ जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे a का मान इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से रख देंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, सॉरी ये किसका मान आ गया हमारे पास t p प्लस क्यू का आ गया। अब देखो हमें तो हरात्मक श्रेणी दे रखा है तो इसका उल्टा हो जाएगा। हरात्मक श्रेणी के लिए t प्लस क्यू का मान क्या हो जाएगा
पी क्यू पी प्लस क्यू, क्योंकि हरात्मक श्रेणी होती है वो समांतर श्रेणी की व्युत्क्रम होती है, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी समांतर श्रेणी के n+1वां n+वां तथा r+1वां पद किसमें गुणोत्तर श्रेणी में है तथा m/n/r हरात्मक में है, AP के प्रथम पद तथा सार्वअंतर में अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, सार्वअनुपात ज्ञात करना है। अब देखो हमें क्या दे रखा है कि m+1 वे n+1 वे और एक दे रखा है r+1 वे पद क्या है, GP में है। अब GP में हो तो क्या फॉर्मूला होता है कि पद है तो n+1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, T n m+1 इंटू r+1 के बराबर आएगा। अब यहाँ पे देखो वही है, प्रथम पद तो हमें क्या मानना है, प्रथम पद क्या मानेंगे A, और सार्वअंतर क्या मानेंगे, सार्वअंतर क्या मानेंगे D। तो इसे सरल करेंगे तो देखो क्या मानाएगा, यहाँ पे अगर हम गुणोत्तर श्रेणी में फॉर्मूला लगाएं यानी Tn+1 वे पद का, तो किस प्रकार से निकालेंगे, पद का मान कैसे निकालेंगे, 1+ यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n+1 - 1 इंटू में D का होल स्क्वायर, ऐसे इसका निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, A+mD इंटू में हो जाएगा A+rD, क्योंकि देखो 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मानाएगा, A+nD का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या मान आएगा, यहाँ से देखो A को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, A², A को A से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा A² प्लस ARD प्लस AMD प्लस MRD², इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ये हो जाएगा A² प्लस N²D² प्लस 2AND इक्वल। अब देखो A² ये है, A² प्लस यहाँ से देखो A और D कॉमन ले सकते दोनों में से, तो AD कॉमन ले लिया तो क्या बचा, R+M प्लस MRD²। अब देखो A² से तो A² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो हमें क्या पूछा है, प्रथम पद तथा सार्वअंतर का अनुपात, तो हम क्या करते हैं, A वाले पद एक साइड में ले लेते हैं और R वाले पद क्या कर लेते हैं, एक साइड में ले लेते हैं। तो यहाँ से देखो मैं अगर A कॉमन ले लूँ तो यहाँ कितना बचेगा मेरा, 2 AND हो जाएगा, ये तो यहाँ पे D² है, AN - R - M, इसको इधर लेके आ गई तो ये हो जाएगा A और D कॉमन ले लिया, A और D कॉमन ले लिया इक्वल, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये देखो यहाँ पे D² कॉमन लेने पर कितना मान आएगा, यहाँ पे MR - N², यानी D से एक D कैंसिल हो जाएगा, A/D, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा MR - N² अपॉन में क्या हो जाएगा, 2N - R - M। ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट। अब देखो हमें क्या दे रखा है कि M और N और R किस में है, हरात्मक श्रेणी में है, किस में है, हरात्मक श्रेणी में है। तो यहाँ से देखो क्या मान आएगा हमारा, हरात्मक श्रेणी में है तो मान क्या आएगा, N इक्वल कितना हो जाएगा, 2
एम आर अपॉन एम प्लस आर। अब ये मान हम क्या रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ से ए अपॉन डी का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा n/2 एम प्लस आर माइनस एन स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा 2n माइनस आर माइनस एम। इसको सरल करने पर मान कितना आएगा -n/2, यानी ए अपॉन डी का मान कितना आ गया हमारा -n/2, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि x ग्रेटर देन 1 है, y ग्रेटर देन 1 है, z ग्रेटर देन 1 है और किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो 1/1 प्लस log x 1/1 प्लस log y, और ये मान किस में होगा, यानी समांतर में होगा, गुणोत्तर में होगा, किस में होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि x y और z किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो गुणोत्तर श्रेणी में हो तो क्या मान होता है, वाई स्क्वायर क्या होगा हमारा x इंटू में y। दोनों तरफ हम क्या लेंगे, लोग लेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे, लोग लेंगे, तो घात है वो पहले आ जाएगी, यानी 2 log y, और इसमें लोग को लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, log x प्लस log, ये y नहीं है यहाँ पे z है, ये log z। आगे देखो, अगर मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, 2 जोड़ दूं, दोनों तरफ क्या कर दूं, 2 जोड़ दूं, यानी 2 प्लस 2 log y, और इधर भी 2 जोड़ दूं, यानी 2 प्लस log x प्लस log z। तो यहाँ से मान देखो 2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस log y, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, 1 प्लस log x प्लस, और क्या लिखेंगे 1 प्लस log z। इस प्रकार से लिख सकते हैं आगे सरल करके, क्योंकि हमें देखो इसका मान बताना है, 1 प्लस log x 1 प्लस log y का मान बताना है। अब देखो इस प्रकार से मान हो तो ये हमारा किस में हो गया, समांतर श्रेणी में हो गया। देखो समांतर श्रेणी की कंडीशन क्या होती है, ए पी, यानी अगर ए बी और सी समांतर श्रेणी में है तो कंडीशन क्या होती है उसके लिए, कि जो बी का मान होता है, 2b का मान होता है वो क्या होता है, a प्लस सी के बराबर हो। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से क्या कह सकते हैं कि 1 प्लस log y और 1 प्लस log x और 1 प्लस log z हमारा किस में हो गया, समांतर श्रेणी में। लेकिन हमें तो इसका क्या पूछा है, व्युत्क्रम। तो हम सब जानते हैं कि अगर व्युत्क्रम करते हैं तो समांतर श्रेणी किस में चेंज हो जाती है, हरात्मक श्रेणी में, यानी 1/log x 1 प्लस log y और इंटू 1 प्लस कितना हो गया log z, ये हमारा अपॉन में होगा तो वो किस में हो जाएगा, हरात्मक श्रेणी में, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि समांतर श्रेणी में टी एम इक्वल क्या है, 1/n तथा टी एन इक्वल 1/m है, तो हमें कौन सा पद बताना है, टी एम इंटू एन बताना है। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है हमें, टी एम इक्वल क्या दे रखा है, 1/n, तो टी एम इक्वल क्या दे रखा है, 1/n। अब अगर व्यापक पद का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएं समांतर श्रेणी में तो क्या होता है, वही प्रथम पद तो हमारा a मान लेते हैं, a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल किसके है, 1/n के। ये हमारी इक्वेशन हो गई 1। ऐसे ही दूसरा दे रखा है टी एन पद किसकी इक्वल दे रखा है, 1/m के। तो यहाँ से भी फॉर्मूला लगा देंगे, यानी 1 प्लस n-1 इंटू डी इक्वल किसके हो जाएगा, 1/m के। ये हो गई इक्वेशन 2। अब देखो अगर इक्वेशन फर्स्ट से अगर इक्वेशन सेकंड को घटाएं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2,
इस प्रकार से करें तो क्या मान आएगा, देखो घटाने पर क्या मान आएगा, a प्लस ये हो जाएगा m-1 इंटू डी माइनस a n-1 इंटू डी माइनस ये क्या हो गया माइनस a इक्वल 1 माइनस n 1 माइनस m। यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा और ये मान अगर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे m-1 माइनस n प्लस 1 इंटू डी इक्वल, यहाँ से अगर लघुत्तम लेंगे तो m इंटू n लघुत्तम आ गया, यहाँ से मान हो जाएगा m माइनस n। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मान आएगा m माइनस n इंटू में d इक्वल m माइनस n इंटू में m n, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी d का मान कितना आ गया 1/m और n। अब देखो हमें कौन सा पद पूछा है, हमें पूछा है tmn पद, तो tmn पद का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या मान होगा, यहाँ से क्या फॉर्मूला होगा a प्लस m n माइनस 1 इंटू में कितना हो जाएगा d, तो tm n इक्वल, यहाँ से देखो मान निकालेंगे हमारे पास किसका मान आ गया, d का मान आ गया, d का मान रखेंगे। अब देखो हमें किसका मान निकालना है, यहाँ पे n a का मान भी चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे सरल करना है, तो a का मान भी चाहिए और d का मान चाहिए। तो ये मान मैं अगर इक्वेशन फर्स्ट में रखूँ, इक्वेशन फर्स्ट से, तो क्या मान आएगा, देखो यहाँ पे a प्लस m-1, d का मान है m और n अपॉन में 1, तो यहाँ से सरल करने पर ये मान भी हमारे पास कितना आएगा m और n, यानी a का मान भी mn है और d का मान भी 1/mn आएगा। इस प्रकार से आ गया, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो 1/mn प्लस mn-1, d का मान है m और इंटू में n, इसको सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे m और n, यानी कॉमन ले लिया तो 1 प्लस mn माइनस 1, इस प्रकार से मान आ गया। तो यहाँ पे देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये कट जाएगा और ये डिवाइड होगा तो tmn का मान कितना आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी त्रिभुज ABC में कोट A, कोट B, कोट C समांतर श्रेणी में है तो a² b² c² होंगे, यानी किस में होंगे ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इसको सरल करते हैं। देखो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज A और B और C में, तो इसको सरल कैसे करेंगे, देखो समांतर श्रेणी में दे रखे हैं, तो समांतर श्रेणी का देखो क्या फॉर्मूला होता है, 2 कोट B इक्वल क्या आएगा, कोट A प्लस कोट C, 10 कोट और क्या हो जाएगा, कोट C हो जाएगा। ये क्या होता है, समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2B इक्वल क्या होता है A प्लस C। कब होगा, जब समांतर श्रेणी में हो A और BC। तो इस प्रकार से मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ से सरल करेंगे तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, कोट B प्लस कोट B इक्वल हो जाएगा कोट A प्लस कोट कितना हो जाएगा C। अब देखो मैं इसको अगर इसको इधर लेके आऊँ तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कोट B माइनस कोट A इक्वल, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, कोट C माइनस कोट B, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे कोट का। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोस बटे साइन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस B बटे साइन
बी माइनस ये हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए इक्वल यहाँ से हो जाएगा कोस सी बट्टे साइन सी माइनस ये कितना हो जाएगा कोस बी बट्टे साइन बी। ये मान हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे हमें किसी त्रिभुज में मान दे रखा है, तो सबसे पहले कोस बी कोस ए कोस सी कोस बी का मान निकालेंगे और साइन में निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कोस बी का क्या मान आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या फिर कोसाइन फॉर्मूला बताया था वहाँ से भी ये मान आप क्या कर सकते हो लिख सकते हो बी स्क्वायर अपॉन में क्या होगा 2ac इंटू में के माइनस ऐसे इसका होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये कोज या फॉर्मूला बताया था वहाँ से मान लिखा है 2bc इंटू के ए इक्वल यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab इंटू में के इंटू सी माइनस इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac इंटू में के बी। इसको आगे सरल करेंगे तो देखो यहाँ पे जो मान है वो बिल्कुल सेम है, तो ये मान नीचे वाला मान तो हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मान कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस चिन्ह को मैंने मल्टीप्लाई किया है इक्वल यहाँ से क्या मान आएगा हमारा ये भी है ए स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पे जो लघुत्तम लेंगे तो मान सेम है, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे से सरल करेंगे तो यहाँ पे कोई जो भी मान कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, यानी क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ से सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और ए स्क्वायर हो नहीं रहा बी स्क्वायर भी नहीं हो रहा, यानी 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो बी स्क्वायर कैंसिल नहीं हो रहा, और तो यहाँ से इधर से क्या माना जाएगा हमारा 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। आगे इसको सरल कैसे करेंगे देखो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को उधर लेके जाएं और सी स्क्वायर को उधर लेके आएँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब देखो अगर हमारे पास क्या हो ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है तो क्या फॉर्मूला होगा 2b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, और यही मान हमारे पास आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में हो गया हमारा समांतर श्रेणी में, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यदि log 2 की पावर x माइनस 1 log 2x की पावर प्लस 3 AP में है तो समांतर श्रेणी। वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला होता है हमारा कि a b और c समांतर श्रेणी में है तो फॉर्मूला क्या होता है 2b इक्वल a प्लस c, ये फॉर्मूला होगा। तो यहाँ से लगा लेंगे a का मान b का मान और ये होगा c का मान, तो ये हो जाएगा 2 log 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल ये हो जाएगा log 2 प्लस log 2 की पावर x प्लस 3। इस प्रकार से सरल करेंगे। अब देखो ये इनटू में है तो ये मान किस में चला जाएगा पावर में, यानी log
2 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल। अब यहाँ पे देखो क्या है, प्लस में है, प्लस में है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे इंटू में लिख सकते हैं, यानी log 2 इंटू में 2 की पावर x प्लस 3। दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो मान क्या आएगा, 2 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 2 की पावर x प्लस 3। आगे से सरल करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2x माइनस 4 इंटू 2 की पावर x माइनस 5 इक्वल क्या होगा, 0। ये माना गया। ये हमारी क्या आ गई है, क्वाड्रेट इक्वेशन आ गई। अब क्वाड्रेट इक्वेशन के अगर हम गुणनखंड करें तो गुणनखंड किस प्रकार से है, 2 की पावर x माइनस 5 और ये हो गया 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल क्या हो गया, 0। तो यहाँ से देखो एक तो आएगा 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल 0, या फिर क्या आएगा 2 की पावर x माइनस 5 इक्वल 0। अब यहाँ से सरल करेंगे तो 2 की पावर x इक्वल क्या आएगा, माइनस 1। अब देखो 2 की पावर कितनी भी ले लो, 2 की पावर यहाँ पर कितनी भी ले लो, लेकिन मान कभी भी माइनस में नहीं आएगा। मान हमारा किस में नहीं आएगा, माइनस में नहीं आएगा। तो ये तो क्या होगा, इम्पॉसिबल, यानी ये जो क्या है, ये क्या है, असंभव, असंभव है। तो यहाँ से मान निकालेंगे, यानी 2 की पावर x इक्वल कितना हो गया, 5। अब देखो दोनों तरफ हम क्या लेंगे, क्योंकि हमें तो x का मान निकालना है, तो दोनों तरफ log लेंगे, तो log 2 की पावर x इक्वल कितना हो गया, ये हो जाएगा log 5। ये कितना हो जाएगा, log 5। अब देखो यहाँ से मान निकालना है हमें, x को पहले लिख लेंगे, x को पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा log 2 इक्वल हो जाएगा log 5। इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ से मान आएगा x इक्वल log 5 इंटू log 2, इसे हम क्या लिख सकते हैं, log 2 5। ये फॉर्मूला होता है। इसे अगर हम log में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, log 2 5, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इधर लेके जाएंगे log तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, यानी x का मान कितना आ गया, log आधार में 2 इंटू में 5, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि a1 a2 a3 an समांतर श्रेणी में है तो 1/a1 a2 a2 a3 किस में होगा, यानी इसका मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो देखो समांतर श्रेणी में सार्वंतर किस प्रकार से निकाला जाता है, d इक्वल क्या किस प्रकार से निकालते हैं, यानी सेकंड पद से क्या घटा दो, उससे पहले वाला पद घटा दो, a1 या फिर a3 माइनस a2 डेस डेस इक्वल, या फिर क्या लिखते हैं, पहले पद से यानी कौन सा घटाना है, माइनस an माइनस 1। इस प्रकार से सार्वंतर निकालते हैं। अब देखो ये हमें क्या दे रखा है, जो भी मान दे रखा है, मान लीजिए इसको s मान लेते हैं हम, s इक्वल, अगर मैं इसमें d का भाग दे दूं और d से क्या कर दूं, गुणा कर दूं, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो 1/d, d से मैंने क्या कर दिया, गुणा, और d का क्या कर दिया, भाग दे दिया, तो हो जाएगा d a2 a3 प्लस डेस डेस, ये हो जाएगा d an माइनस 1 और an। इस प्रकार से माना गया। अब देखो 1/d, अब इसके लिए देखो सार्वंतर, पहले के लिए सार्वंतर क्या होता है, पहले में से दूसरा घटाना होता है। सार्वंतर का फॉर्मूला यही तो होता है, दूसरे में से पहला घटा दो, यानी क्या लिख सकते हैं, a2 माइनस a1 अपॉन में d, सॉरी d नहीं a1 a2 प्लस d का इसके लिए क्या होगा, a3 माइनस क्या हो जाएगा, a2, और ये हो जाएगा a2 a3, ऐसे ही प्लस डेस डेस, इसके लिए क्या होगा, an माइनस माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, an माइनस 1 और an। अब देखो अलग अलग करके लिखें, 1/d तो ऐसा कैसा आएगा, अगर मैं इनको अलग अलग डिवाइड करके लिखूं तो किस प्रकार से लिखे जाएंगे, 1/a2 से a2 क्या जाएगा, a1 माइनस 1/a2 प्लस ये लिखा जाएगा 1/a2 माइनस 1/a3 प्लस डेस डेस, प्लस यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 1/an माइनस 1 इंटू 1/an। इस प्रकार से लिखा जा रहा है।
यहाँ पे मान क्या आएगा 1 इंटू डी, तो ऐसा कैसा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर मैं इस प्रकार से लिख रही हूँ तो एक तो मेरा पहला पद बच रहा है और एक कौन सा पद बचेगा, लास्ट वाला पद बचेगा, और सारे पद क्या हो जाएंगे, यहाँ से कट हो जाएंगे। जैसे यहाँ देख सकते हो माइनस में 1/a2 है तो ये प्लस में है, ऐसे ही ये माइनस में तो अगला किस में आएगा, प्लस में। इस प्रकार से सारे पद कट जाएंगे, लेकिन फर्स्ट पद और सेकंड पद बचेगा। तो 1/a1 माइनस क्या बचेगा, 1/an। यहाँ से हम क्या ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो 1/d, लघुत्तम लेने पर मान क्या आएगा, an माइनस a1, ये हो जाएगा a1 और an। अब an माइनस a1 का मान कितना आएगा, 1/d, तो ऐसा कैसा रहेगा, ये कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू में d अपॉन में a1 और an। अब ये d से d कैंसिल हो जाएगा, मान क्या आएगा, n माइनस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, a1 और an। अब देखो ये मान मैंने कहाँ से लिखा, अगर हमारे पास tn पद हो तो उससे फॉर्मूला किस प्रकार से बनता है, जैसे an फॉर्मूला किसके बराबर होगा, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इसको इधर लेके आएंगे तो an माइनस a1 इक्वल क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू में d। an पद हो तब ये फॉर्मूला बनता है, तो यहाँ से मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, d से d कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 अपॉन a1 an आ जाएगा। और इसी s का मान हमें पूछा था, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि x1 x2 x3 xn AP में है जहाँ ai ग्रेटर देन 0 है तो इसका मान निकालना है हमें। किसका मान निकालना है, ये जो व्यंजक दे रखा है इसका मान निकालना है। सबसे पहले क्या दे रखा है, x1 x2 डेश डेश xn किस में है, हमारा समांतर श्रेणी में है, यानी AP में है। तो वैसे ही d का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यानी सेकंड पद से पहला पद घटाना है, यानी x2 माइनस x1 बराबर, या फिर x3 माइनस x2 बराबर, या होगा xn माइनस xn माइनस 1। ये हमारा क्या हो गया, d का मान आ गया। ऐसे ही हमें देखो s इक्वल, इस जो भी व्यंजक दे रखा है इसको क्या मान लेते हैं हम, s मान लेते हैं। s मान लेते हैं, क्या मानेंगे, 1/√x1 प्लस √x2 प्लस 1/√x2 प्लस √x3। ऐसे ही डेश डेश कहाँ तक है, प्लस 1/√xn माइनस 1 प्लस √xn। अब देखो अगर मुझे यहाँ से ये अंडर वाला हटाना है तो हम विपरीत चिन्ह से क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। विपरीत चिन्ह से क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। तो s का मान कितना आ जाएगा, विपरीत चिन्ह से करेंगे तो ये हो जाएगा x1 माइनस √x2। यहाँ पे विपरीत चिन्ह से करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी x1 माइनस क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। ऐसे ही क्या होगा, प्लस ये हो जाएगा √x3 माइनस क्या हो जाएगा, √x2 हो जाएगा। यहाँ से कितना मान आएगा, x3 माइनस x2 प्लस डेश डेश, ऐसे मान किस कहाँ तक हो जाएगा, √xn माइनस √xn माइनस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, xn माइनस xn माइनस 1 तक हो जाएगा। इस प्रकार से मान हो जाएगा हमारा। देखो मैंने वज्र गुणा किया था तो √2 1, यानी विपरीत से करना तो 2 1, क्योंकि हमें d में मान को क्या करना है, चेंज करना है। अब देखो ऐसे ही मान लिखेंगे हम
तो ज़्यादातर सारे मान कट जाएंगे, लेकिन पहला मान और लास्ट मान हमारा नहीं कटेगा। और ये दो देखो x2 माइनस x1 x3 माइनस x2, ये नीचे वाला होता है, ये मान किसका होता है, d का होता है। x2 माइनस x1 x3 माइनस x2, तो इसे क्या लिख देंगे हम 1/d। और ये जो सारे मान हैं वो हमारे क्या कट जाएंगे। देखो ये x2 किस में है, प्लस में है, तो ये किस में है, माइनस में। ऐसे मान आते रहेंगे तो सारे मान हमारे कट जाएंगे, यानी पहला मान कट रहा है और ये मान बच रहा है। तो यहाँ से देखो ये कट जाएगा और कौन सा बचेगा हमारा, ये मान बचेगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, √xn माइनस √x1। इस प्रकार से बच गया। वैसे ही क्या करेंगे, इसको विपरीत चिन्ह से √ में हटाना, तो विपरीत चिन्ह से वज्र गुणा कर देंगे, तो 1/d। विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे तो मान क्या आएगा हमारा, ये हो जाएगा xn माइनस x1। अपॉन में कितना आएगा, विपरीत चिन्ह से तो प्लस में आ जाएगा। प्लस में क्या मान आएगा, √xn प्लस √x1। इस प्रकार से माना गया। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर an माइनस a1 हो तो उसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, तो वहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे 1/d। क्या लिखेंगे, n माइनस 1 इंटू में d, ये हो जाएगा √xn प्लस √x1। इस प्रकार से हो गया। d से d कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा व्यंजक का मान कितना आएगा, यानी s का मान कितना आएगा, n माइनस 1 अपॉन में √xn प्लस √x1। ये मान आ गया, यानी कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है हमें, ये जितने भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं, और एक दो क्वेश्चन है जो मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन है वो क्या है, लास्ट ईयर क्वेश्चन है जो पूछे जा चुके हैं। देखो समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है देखो, यदि एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी के लिए प्रथम पद x तथा इसका योग 5 हो तो मान कैसे निकालते हैं। यानी प्रथम पद तो क्या दे रखा है, प्रथम पद क्या दे रखा है हमें, x दे रखा है, और यहाँ पे योग दे रखा है 5। अब योग का फॉर्मूला क्या होता है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी के लिए Sn बराबर a/1 माइनस r, ये फॉर्मूला होता है। अब Sn का मान कितना दे रखा है हमें, 5, तो 5 a के स्थान पे क्या दे रखा है, x 1 माइनस r। इसको सरल कर लेंगे यहाँ से, तो हमारा क्या मान आएगा, देखो सरल करने पर ये हो जाएगा 5 माइनस 5r इक्वल क्या हो जाएगा, x। इसको क्या ले सकते हैं हम, 5 माइनस x इक्वल 5r, यानी यहाँ से r का मान कितना आएगा, r का मान आएगा 5 माइनस x अपॉन में 5। अब देखो हमें क्या कहा है यहाँ पे, यदि एक अनंत GP के लिए प्रथम पद x तथा इसका योग 5 हो तो। अब देखो क्या है कि कब हो, ये कंडीशन कब लागू होती है, जब हमारे पास मोड ऑफ r का मान क्या हो, लेस देन 1 हो। मोड ऑफ r का मान क्या हो, लेस देन 1 हो। r का मान हमारे पास कितना है, 5 माइनस x, तो यहाँ पे रख देंगे हम, यानी 5 माइनस x बट्टा में कितना है, 5, लेस देन कितना हो गया, 1। अब देखो हमें यहाँ कंडीशन बतानी है कि x का मान कहाँ से कहाँ तक आए, क्योंकि हम ऑप्शन से देख सकते हैं किस प्रकार से हमें निकालना है। अब देखो जो मोड का मान होता है वो -1 से लेकर कहाँ तक होता है, +1 तक होता है। अगर मैं मोड हटाऊं तो -1 से लेकर कहाँ तक होगा, -1 से लेकर कहाँ तक होगा, +1 तक होगा। अगर यहाँ से हम मोड हटाएं तो मोड हटा दिया। अब हमें तो सिर्फ और सिर्फ x का मान लाना है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, 1/5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 5 से मैं मल्टीप्लाई करूँ, तीनों पद मल्टीप्लाई होंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो -5 लेस देन ये होगा 5 माइनस x लेस देन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे 5 घटाना है, क्या करना है, 5 हटाना है, तो क्या करेंगे, -5 कर देंगे। -5 करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, -10
लेस देन माइनस x, अगर माइनस करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ से मुझे माइनस हटाना है, माइनस हटाने पर क्या होता है, जो लेस देन होता है वो ग्रेटर देन में और ग्रेटर देन होता है वो लेस देन में। तो यहाँ से हमारा मान कितना आएगा 0 लेस देन x लेस देन कितना हो जाएगा 10। और ये हमें कौन सी ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बार देखो क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए। ये क्वेश्चन है जो सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया है। यदि एक अनंत समान गुणोत्तर श्रेणी के लिए प्रथम पद x तथा इसका योग 5 हो तो सबसे पहले तो हम गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों के योग का फॉर्मूला लगा देंगे। प्रथम पद हमें x दे रखा है, यहाँ से हम r का मान निकालेंगे। अब गुणोत्तर श्रेणी के लिए क्या होता है कि मोड ऑफ r का मान लेस देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ से मोड में मैंने r का मान रख दिया। अब हम मोड हटाएंगे यहाँ से, तो मोड हटाने पर मान कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, मोड का मान -1 से लेकर कहाँ तक होना चाहिए, +1 तक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो -1 और 1 शामिल नहीं है, क्योंकि इक्वल नहीं है, सिर्फ और लेस देन है। तो यहाँ से देखो सबसे पहले हमें तो सिर्फ और सिर्फ x का मान चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें x का मान ही पूछा है। तो x का मान चाहिए, तो सबसे पहले तो हम क्या कर देंगे, 1/5 को हटाएंगे तो 5 से तीनों को क्या हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये कट हो जाएगा। फिर 5 - x इसको घटाएंगे तो -5 कर देंगे, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस को हटाएंगे तो जो ग्रेटर देन में है वो लेस देन में चला जाएगा, और जो लेस देन है वो ग्रेटर देन में, यानी x का मान क्या आएगा 0 से तो क्या होगा बड़ा, और 10 से क्या होगा छोटा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हमने समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी के कुछ क्वेश्चन सोल्व किए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप इन क्वेश्चन और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 100 या 150 क्वेश्चन समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के मिल जाएंगे। वहाँ से आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरी वाली क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, फिर क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और आपकी अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए। थैंक यू सो मच।